जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पर। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई लिखाई प्यारे साथियों चल रही होगी, बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि टीम दृष्टिकोण आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश सिपाही री एग्जाम का बैच ऐप प्लस यूट्यूब पे निःशुल्क कर दिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, क्लास नोट्स, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, साथ-साथ प्रैक्टिस पेपर आपके दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो प्यारे साथियों, यदि अभी तक आप भी दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आज ही प्ले स्टोर से जाकर के टीम दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने नंबर को रजिस्टर कीजिए। प्यारे, हमारी आपकी बात रीजनिंग की डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और इसी के सिलसिले में हमारे आपके एक नए चैप्टर से हमारी आपकी ये जो चैप्टर पे शुरुआत हुई थी, वो चैप्टर था अंकगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य पे। अंकगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य पे हमारी आपकी बात चल रही थी। 4 क्लासेस इससे आप देख चुके हैं। आज हमारी आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। मिक्सलिनियस टाइप के आज हमारे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं। आज आपकी ये 5वीं क्लास होने वाली है। इसमें आपको सबसे पहले तो हमारी आपकी बात हो चुकी है, हाथ मिलाने वाले प्रश्न में हो चुके हैं, सर पैर पे हो चुके हैं, बंदर पोल पे आधारित हो चुका है, क्रिकेट पर आधारित हो चुका है, बस पे चढ़ने उतरने पर आधारित हो चुका है, गलत गलत संख्याओं पे आधारित प्रश्न हो चुका है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग से आपसे हो चुके हैं प्रश्न। तो आइए आगे की ओर चलते हैं, ले चलते हैं। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क भी दिया गया था। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क भी दिया गया था। तो बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी पहले से ही कमेंट कर रखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ले चलते हैं आगे की ओर। चलिए, बहुत खूब भाई, वेरी गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर प्लस ऐप पर। फिर से एक बार मैं प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। चलिए, वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। ले चलता हूं आज के, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी और ई उपस्थित हुए। यदि यदि उपस्थित हुए यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को 20 से 10 अंक अधिक मिले और ई से 20 अंक कम मिले, एवं ई को 20 से 22 अंक अधिक मिले हों और बी को कुल 40 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले हैं? तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्नों को कहाँ से पकड़ना है, इस बात को समझेंगे। तो प्रश्नों को यहाँ से पकड़ने की कोशिश करिए जिसका अंक यहाँ पे आपका इक्वलेट दिया हो। तो यहाँ पे बी को कुल 40 अंक मिले हैं। बी को कुल कितने अंक मिले हैं प्यारे साथियों? तो बी को कुल जो अंक मिला है, बी को बी को कुल अंक मिला। कुल अंक कितना मिला है? कुल अंक मिला प्यारे साथियों 40 अंक मिला है। अब यहीं से पीछे चले हुए चलते हैं। ई को 20 से 22 अंक अधिक मिले हैं। किसको मिला है? ई को मिला है ना। तो ई को मिला अंक, ई को कुल मिला अंक बराबर 22 अंक अधिक मिला है। मैं कह सकता हूं 40 प्लस 22 बराबर 62 अंक। यानी किसको मिला है ये? ई को 62 अंक मिल गया है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? आगे क्या कह रहा है? डी को 20 से 10 अंक अधिक मिले हैं। डी को 20 से 10 अंक अधिक मिले हैं। तो डी को 10 अंक अधिक मिले हैं तो इसका अंक हो जाएगा 40 प्लस 10 प्यारे साथियों 50 हो जाएगा। डी को 20 से 10 अंक अधिक और ए से 20 अंक कम मिले हैं। ए से 20 अंक कम मिले हैं तो ए से 20 अंक किसको कम मिले हैं? डी को मिले हैं। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा 50 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर ए को 70 अंक मिले हैं तो डी को 50 अंक मिले होंगे, जिससे डी को ए से 20 अंक कम मिले हैं। सही है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से डी को 20 से 10 अंक अधिक मिले, यह बात हो गई। आगे चलिएगा, कौन सी लाइन सुन। सी को 20 से 5 अंक कम मिले हैं। सी को 20 से 5 अंक कम मिले हैं। तो सी को 20 से 5 अंक कम मिले हैं। तो सी को 20 से कम अंक मिले हैं 5 अंक। 40 माइनस 5 बराबर कितने का? 35 अंक मिला है। किसको मिला है? सी को मिला है।
1, 2, 3, 4, 5 के पाँचों व्यक्ति हो गए। प्रश्न क्या पूछा है? ए को कितने अंक मिले हैं प्यारे साथियों? तो ए को जो अंक मिला है वो कितना अंक मिला है? 70 अंक मिला है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी। ठीक है? चलिए बहुत खूब प्यारे साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला तथा 2 ने कला और संस्कृत दोनों लिया। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत लिया ना कला लिया? ये बात प्रश्न पूछा। वैसे ये प्रश्न आप देखेंगे तो वेन डायग्राम के रूप में है। ये वेन डायग्राम का प्रश्न है और अगली क्लास हमारी आपकी कल से ही स्टार्ट होगी वेन डायग्राम के। एक नए चैप्टर पे हम आप कल से शुरुआत करेंगे वेन डायग्राम वेन आरेख से। तो वही इसका ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया। कितने ने? तो आइए यहाँ से लेते हैं। 18 ने क्या लिया? संगीत लिया है। और 26 ने कला लिया है। 26 ने क्या लिया? कला लिया। ठीक है? 26 ने प्यारे साथियों क्या लिया? कला लिया है। छब्बीस व्यक्तियों ने कला लिया है। देखते हैं। चलिए 26 व्यक्तियों ने क्या लिया है? कला लिया है। तो यहाँ से हम आप जो है बात को कोशिश करते हैं यहाँ सॉल्व करने की। ठीक, ये देखिएगा। आइए क्या कह रहा है? कितने व्यक्तियों ने? तो आप फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिएगा। 18 ने संगीत लिया। कितने ने संगीत लिया है? तो 18 ने संगीत लिया। ये 18 कौन से हो गए? संगीत वाले हो गए। ये कौन से हो गए? संगीत वाले हो गए 18। क्लियर है? 18 ने संगीत लिया है। 26 ने कला लिया है। 26 ने कला तथा 2 ने कला और संस्कृत लिया। ये 26 ने क्या लिया है? कला लिया है प्यारे साथियों। क्या लिया है? कला। और 2 छात्रों ने क्या लिया है? 2 छात्रों ने संगीत प्लस कला लिया है। संगीत प्लस कला लिया है। संगीत प्लस कला लिया है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ प्यारे साथियों तो केवल केवल संगीत कितने लोगों ने लिया है? तो केवल संगीत की बात करूँ तो यहाँ पे लिखेंगे केवल संगीत। केवल संगीत। केवल संगीत प्यारे साथियों, केवल संगीत लेने वाले व्यक्ति हैं 18 माइनस कितने का? 2 बराबर कितना? 16 आ जाएगा। यानी ये जो 18 में है, इस 18 में तो वो 2 व्यक्ति भी शामिल हैं जो संगीत प्लस कला एक साथ हो रहे हैं। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। और अगर मैं बात करूं केवल कला वाले कितने हैं तो यहां से आप निकाल सकते हैं केवल कला वाले व्यक्ति। केवल कला वाले व्यक्ति कितने हैं? तो आप कहेंगे 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 के। क्लियर है? अब देख बचा कौन से? संगीत प्लस कला वाले कितने हैं? तो संगीत प्लस कला वाले हैं कितने? संगीत प्लस कला वाले बराबर कितने के? 2 के। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये क्या किया है? संगीत कला और ये सब बातें ली हैं। तो आइए देखते हैं। 4 6 10 2 12 की 2 बचा कितना? 1 2 1 3 1 4 42 लोग हो गए। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 42 लोग। टोटल हैं कितने आपके छात्र? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 हैं। तो आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट आपके हैं 50 हैं। 50 माइनस 42 हो रहे हैं टोटल छात्र संगीत प्लस कौन से वाले? कला वाले। तो बच कितने रहे हैं? 8 बच रहे हैं। ना तो संगीत हैं ये, ना संगीत हैं और ना ही क्या है? ना ही ना ही क्या है प्यारे साथियों? कला है। ना ही कला वाले हैं। ना ही क्या है? कला वाले हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा प्यारे? इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए होगा। वैसे आपका ये बेनारेक टाइप का क्वेश्चन है। मैथ वाले टीचर हो सकता है आपको पढ़ाए हों परसेंटेज में, नहीं तो आपको आगे मैं परसेंटेज में भी बेनारेक में भी इस चैप्टर के क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फिर से आ गया। एक लड़के ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। मान लेते हैं। माना माना
लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या इज इक्वल टू यक्स के, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 कम थी। अब यहाँ पे लड़कियों लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू यक्स प्लस कितने के 2 के। अब ध्यान समझिएगा, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को बुलाया, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। भाई ये लड़कियों की संख्या 2 अधिक है, x प्लस 2 कर सकते हैं। अगर इसे आप क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे तो इसे x माइनस 2 मानेंगे। तो हमने यक्स माइनस 2 नहीं माना, हमने इसे यक्स माना है तो इसे x प्लस 2 कर दिया है। कोई दिक्कत तब भी नहीं आएगी, अब भी नहीं आएगी, ठीक है। कम थी तथा लड़कों को 10 रुपया और लड़कियों को 20 रुपया उपहार भेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यक्स लड़के हैं तो उनको कितना रुपया मिलेगा, 10x मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लड़कों को और लड़कियों को यहाँ पे 10 इंटू कितने का, x का। अगर लड़के कितने हैं, यक्स हैं, उनको 10 रुपया दिया जा रहा है, 10 रुपीज दिया रहा है, तो वैल्यू कितना हो जाएगी, 10x हो जाएगी, x इंटू 10। क्लियर है, भेंट किया गया। इस प्रकार पिताजी द्वारा भेंट किए गए रुपए की संख्या 280 थी। प्लस कितने क्या, प्लस यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना रुपया, 280 रुपीज। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस 20x प्लस 40 इज इक्वल टू 280। यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 30x इज इक्वल टू 280 माइनस 40 के। यहाँ पे 30x इज इक्वल टू 240 के, x इज इक्वल टू प्यारे साथियों 8 के, x इज इक्वल टू कितने का, 8 का। प्रश्न क्या पूछा है, तो जन्मदिन पर कितने लड़के व लड़कियां आई थी। लड़के कितने हो गए, 8 हो गए, ये लड़के हो गए, ये कौन हो गए, लड़के हो गए। और लड़कियां कितनी हो गई प्यारे साथियों, तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई, लड़कियां हो गई प्यारे साथियों यहाँ पे 10 हो गई। 8 ये 2 ये कितना, 10 लड़कियां हो गई। अब यहाँ से देखिएगा सही है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। 2 कम है लड़कियों से कि नहीं कम है, तो आप कहेंगे लड़के 10 हैं, लड़के 8 हैं, लड़कियां 10 हैं, तो 2 कम हैं। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 2 कम है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 8 ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर दूं आपको। प्रूव करना चाहते हैं, अगर 8 लड़के हैं, एक लड़के को 10 रुपया दिया जा रहा है तो 80 रुपया हो जाएगा। और लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं, एक लड़की को 20 रुपया दिया जा रहा है तो रुपया कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो टोटल पिताजी ने 280 रुपया ही तो बेचा बांटा है, तो यहाँ 280 सही आ रहा है। सही है, ये प्रूव कर सकते हैं आप इसे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लगाइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन जल्दी से लगाइए आप लोग, जल्दी से लगाइए। एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। कितनी अलमारियां थी, 54 अलमारियां थी, 54। चलिए 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे, इंटू कितने के, 28 रैक बने थे। प्रत्येक रैक में 10 बक्से रखे थे, इंटू कितने का, 10 का, 10 बक्से रखे थे। प्रत्येक बक्से में 4 कमीजें थी, इंटू कितने का, 4 का, 4 कमीजें थी। एक दिन 500 बक्से बेच दिए गए और 250 खरीद दिए गए, तो उस दिन कितने कमीजें थी। तो अगर 500 बक्से बेचे जा रहे हैं, 250 खरीदे जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है टोटल 250 ही तो बेचे जा रहे हैं ना। और एक बक्से में 4 कमीजें हैं, तो आप मान सकते हैं यहाँ पे 25 आपके 250 बेचे गए, 25 आपके चौके 100 यानी 1000 आपके चले गए। 500 बेचे गए, 250 फिर खरीदे गए, तो फिर भी तो 1000 कमीजें आपकी निकल गई। तो यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 54 28 10 बराबर 60,480 आएगा। एक 250 जो 250 बक्से बेचने पर 250 क्या 500 बक्से बेचे गए, तो जिसमें 250 खरीदे गए, तो टोटल बिचा कितना, 250 बक्से बीचे, 250 बक्से बीचे ना, 500 बेचा गया, 250 खरीदा गया, तो कमीजें कितनी निकल गई वहां से, तो कमीजें आपकी निकल जाएंगी 1000 निकल जाएंगी। यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5। तो टोटल कमीजें कितनी बची, 59,480 कमीजें बची हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59,480 कमीजें आपकी क्या हो जाएंगी, शेष बचेंगी। उस दिन कितनी कमीजें
कितनी कमीजें थी? तो 59,480 कमीजें थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हैशटैग बना बना बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं भाई। आज ये लास्ट सेशन होने वाला है। रमेश को कुछ आम मिले, जल्दी बताइए। रमेश को कुछ आम मिले, जल्दी से बताइएगा। जल्दी बताएं भाई। रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी। यदि पके यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उनमें से कितने कच्चे थे? बस भाई थोड़ा बड़ा आसान सा था। कच्चे आमों की संख्या, कच्चे आम बराबर यक्स के पक्के आम, कच्चे आम से 3 गुना थे, पक्के आम इज इक्वल टू 3x। टोटल 68 आम मिले, 3 एक टोटल 4 आम बराबर कितने के? 68 के। 17 चौके 68 के। x बराबर कितने के? 17 के। कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है। तो उनमें से कितने कच्चे थे भैया? 17 आम कच्चे थे इसमें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को अपने काउंटिंग मत करिएगा कितने आज आपके सही हुए, ठीक है ना? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया। 8 प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक अंक में 50% अंक प्राप्त किया। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे तो उसे कुल कितने प्रश्न हल किए? तो उसने कुल कितने प्रश्न उसमें तो उसे कुल कितने प्रश्न थे? उसमें कुल कितने प्रश्न थे? उसमें कुल कितने प्रश्न थे? उसमें कुल कितने प्रश्न थे? इसे बना लिया। तो उसमें कुल कितने प्रश्न थे? जल्दी बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी बताएं भाई। चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व किया जाए। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। जब भी आप सॉल्व करेंगे जल्दी बताएं, सॉल्व किया जाए, ठीक है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक अंक में 50% अंक प्राप्त किए। तो आइए सॉल्व करते हैं। माना प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक माना प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक मिले, अंक बराबर कितने के? x के। क्योंकि हमें आपको नहीं पता, केवल 8 प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया है, उससे ज्यादा उसने नहीं किया है, ठीक है ना। तो उसे जो अंक मिले उसने क्या माना? प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक कितना है? यक्स है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक कितना है? यक्स है, ठीक है। अब व्यक्ति ने कितने प्रश्नों को हल किया? प्रत्येक अंक में 50% अंक प्राप्त किया। प्रत्येक क्या किया? प्रत्येक जो अंक प्राप्त किया उसमें कितना प्राप्त किया है? 50% प्राप्त किया। तो यानी यक्स आप माने हैं अंक प्राप्त किया कितना? तो यक्स का 50% यानी आधा कर सकते हैं ना। यक्स का 50% कहने का तात्पर्य आधा ही तो कह सकते हैं। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आधा कह सकते हैं। तो अंक प्राप्त हुए उसे लिख सकते हैं, अंक प्राप्त किया, अंक प्राप्त किया इज इक्वल टू यक्स बटे कितना? 2 लिख सकता हूं। 50% का ही तात्पर्य है प्यारे साथियों, यक्स बटा 2 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है इतने में? तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ा जाए। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए? 40%। तो लिखेंगे परीक्षार्थी द्वारा परीक्षार्थी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 8 इंटू कितने प्रश्न हल किया उसने? 8 प्रश्न हल करने का प्रश्न किया और आधे परसेंट 50% ही तो मार्क्स पाए हैं। 8 इंटू यक्स अपान कितने का? 2 का। यहां से काट दीजिए, 2 4 8 हो जाएगा। 4x इंटू 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इतने में?
अगर किसी को कोई इतनी समस्या है तो जल्दी से बताते चले। इतने में किसी को कोई समस्या है तो जल्दी बताए। चलिए बहुत खूब, किसी को कोई समस्या नहीं। आगे पढ़िएगा फिर क्या कह रहा है। अब उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किया। परीक्षा में परीक्षा में कुल कितने परसेंट? 40% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 40% अंक प्राप्त किया। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे 40% को यहाँ पे कितने का? 4 ही का तो मिलेगा। 4x अपान प्रतिशत हटाने के लिए 4x अपान 40% हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई होगा भैया। 4x अपान 40 इंटू प्रतिशत हटाने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। 0 से 0 काटेंगे, 4 से 4 काटेंगे, यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या इतने में भैया? किसी को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जल्दी बताते चले, नहीं तो एक बार मैं दोबारा फिर से आप कोशिश करूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है ना? अब यहां से देखिए अगला क्या पूछा है। परीक्षा में सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे। परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या, परीक्षा में परीक्षा में कुल प्रश्नों की कुल प्रश्नों की प्रश्नों की संख्या इज इक्वल टू, यहाँ 10x आया है, यक्स का मान रख दीजिए। यहाँ पे यक्स का मान आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे आप रख के निकाल सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यक्स रखे हैं यहाँ पे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे यक्स अपान 2, 10 यक्स अपान कितने का? एक्स का। काट दीजिए, कितने आएगा? 10 ही तो आएगा। कितना आएगा? 10 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या माना, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक कितना है? एक्स है। तो यहाँ से प्यारे साथियों कितना अंक आ चुका है? 10 आ चुका है। ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ऑप्शन में है। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई समस्या है तो एक बार फिर से बता दूं, अन्यथा आगे की ओर चलूं। अगर किसी को कोई समस्या है तो एक बार वीडियो को जाकर के दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक पुस्तक में, इधर आ जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10-10 शब्दों की 20, अभी अभी पीछे क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन पीछे आया था, वही क्वेश्चन है ये। 300 पृष्ठ हैं, 300 पृष्ठों में 10-10 पृष्ठों की 20 पंक्तियां हैं। तो गुणे 10 के गुणे कितने का? 20। अब 10-10 पृष्ठों की हैं तो बार बार 10-10 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 20 ये नहीं करेंगे, एक ही करेंगे। मतलब 10-10 शब्दों की है, एक जो शब्द लिखा है एक पंक्ति में 10 शब्द लिखे हैं, 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। ठीक है, ये जो रेखा, ये जो लाइन होती है, ऐसे आप जिसपे कॉपी में लिखते हो तो इसमें 10 है, इसमें 10-10-10-10-10 ऐसे कितने लाइनें हैं आपके? 20 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, तो गुणे कितने का? 3 दूनी 6 और एक जीरो बढ़ा आपके, ये 3 जीरो तो आपके ये हो जाएंगे, एक जीरो आप इसमें, एक जीरो आपके इसमें और बढ़ाइए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। 2 संतरे, 3 केले व 4 सेब की कीमत 15 रुपया है। कितने? 2 संतरे, 3 केले व 4 सेब की कीमत 15 रुपया है। 3 संतरे, 2 केले व 4 सेब 10 रुपए में मिलते हैं। अमित 3 संतरे, 3 केले व 3 सेब की कीमत कितना चुकाएगा? आइए सॉल्व करते हैं। 2 संतरे, 2 संतरे, 3 केले, 3 केले, 4 सेब। 4 सेब की कीमत बराबर कितना रुपया? 15 रुपया। ये क्या है? कीमत है। इनकी क्या है? कीमत है। आगे क्या रहा है? 3 संतरे, 3 संतरे, 2 केले, 2 केले प्लस 1 सेब। 1 सेब, यहाँ जो इसकी कीमत है कितना रुपया है? 10 रुपया है। 10 रुपया। ठीक है, इतना प्रश्न में ऑलरेडी आपको दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 10 रुपया। यदि अमित 3 संतरे, 3 केले व 3 सेब की कीमत कितना रुपया चुकाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3 2 5 संतरे, 5 संतरे, 2 3 5 केले, 4 1 5 केले,
5 केले, 15 10 बराबर कितने का, कितना रुपया चुका रहा ये टोटल, 25 रुपया। कितना रुपया चुकाया भैया ये, 25 रुपया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, तो कहेंगे सर यहाँ 5 5 सब में कॉमन हो रहा है तो 5 निकाल लीजिए। 5 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा एक संतरे, एक संतरे, एक केले प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका केले है और यहाँ आपका सेब है, ठीक है, केले और ये क्या था, सेब था। अब यहाँ बचा एक सेब, एक सेब बराबर 25 का, इसे काट दें, 5 पचे 25 रुपया। अब पता चल गया एक संतरे, एक संतरे, एक केले प्लस एक सेब की जो कीमत होगी, कीमत कितनी होगी, कि कीमत बराबर 5 रुपया होगी। कितने रुपया होगी, 5 रुपया होगी। तो पूछा है 3 सेब 3 केले 3 संतरे का दाम, 3 संतरे, 3 संतरे, 3 केले, 3 सेब बराबर कै रुपया चुकाएगा। तो आप चाहें तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। चलो आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई रुपीज में कर लीजिए तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 रुपए। कितने रुपए, 15 रुपए। सही है भैया। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक संतरे की कीमत 7 रुपया और एक तरबूज की कीमत 5 रुपया है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपए में खरीदे। श्याम ने कितने संतरे खरीदे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक संतरे, एक संतरे प्लस एक तरबूज, एक तरबूज की जो कीमत बराबर आई है 38 रुपये आई है, 38 रुपये आई। ठीक है ना, कि कीमत 5 रुपया, श्याम ने दोनों फल कितना, 38 रुपये में। यानी ये जो, अच्छा एक की पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 5 5 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 7 संतरे खरीदा है और 5 तरबूज खरीदा है। 7 संतरे 5 तरबूज दोनों की कीमत मिला करके कितना रुपया आई है, 38 रुपये आई है। कितना रुपया आई है, 38 रुपये आई है। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाए। यहाँ पे अगर मैं 7 संतरे खरीदा हूँ, एक संतरे का 4 रुपया मूल रख दूं तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 5 तरबूज है, 5 तरबूज है। कितना तरबूज है प्यारे साथियों, 5 तरबूज है। और एक तरबूज की कीमत यदि आप 2 रुपया रख दें, एक तरबूज यहाँ पे, यहाँ 5 तरबूज है और 5, एक तरबूज की कीमत 2 रुपया आप रख दें तो 5 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 28 प्लस 10 बराबर कितने रुपया के, 28 प्लस 10 बराबर 38 रुपया आया। और यही 38 रुपया उसने क्या किया है, चुकाया है। तो श्याम ने कितने संतरे खरीदे हैं, तो संतरे श्याम ने कितने खरीदे हैं, संतरे श्याम ने यहाँ पे 4 संतरे आपके कितने खरीदे हैं, 4 संतरे खरीदे हैं। और यहाँ पे तरबूज कितने खरीदे हैं, यहाँ पे ये आपके ये हो गए। ठीक है, 7 संतरे 7 चौक 28 रुपया हो गया यहाँ पे आपके, क्लियर है। तो श्याम ने कितने संतरे खरीदे, सॉरी ये रुपया हो गया, ये संतरे हैं, ये 7 संतरे गया है और ये आपका 5 क्या है, तरबूजे हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा है श्याम ने कितने संतरे खरीदे। कोई दिक्कत है, बहुत आसानी से आपका ये पूछा, पूरा क्वेश्चन लग गया। आगे बढ़े, बस प्यारे ये रहा, यहीं तक था, यहीं तक सेशन था हमारा। आपका जो है टोटल 39-40 क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको कराए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपको जो है, जो पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेसन जो पढ़ना चाहते हैं आप उसे भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेसन को आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसे भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला लेसन आप क्या पढ़ना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लेसन आप एक बार जरूर बताइएगा कि क्या पढ़ना चाहते हैं। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा प्यारे साथियों कि क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका कमेंट, काफ़ी बच्चों की डिमांड होगी तो ठीक है, नहीं तो कल से हम आप वेन डायग्राम चालू करेंगे, वेन डायग्राम को चालू किया जाएगा। ठीक है प्यारे, कोई दिक्कत है किसी को?
तो ठीक है प्यारे साथियों, ये रहा आपका अंकगणितीय विश्लेषणात्मक तर्क से, इसका भी समापन हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।